हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम इंडिया भारत के बारे में महत्वपूर्ण बातें समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन भारत से बनते हैं, भौगोलिक स्थिति, विस्तार वगैरह इन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमने ये पृथ्वी बनाई, ग्लोब बनाया, मतलब ये ग्लोब है हमारे पास, और इस ग्लोब में हम अगर कहें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करें, ये अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर ग्लोब अगर हम ये बात करें कि ये पृथ्वी का ग्लोब है, इस पर इस प्रकार से जो रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसे ऐसे करके हम जो रेखा खींचते जाते हैं, इस प्रकार से पूर्ण वृत्त के रूप में जो रेखा खींचती हैं, तो उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। अब जो अक्षांश रेखा हैं वो पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ये सबसे बड़ा अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश। इसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। इस रेखा के उत्तर में यहाँ होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर बेटा? तो इंडिया की अगर पोजीशन कहा जाए, एक तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर रेखाओं की दृष्टि से देखा जाए, देशांतर रेखा में इस प्रकार से खींचते हैं, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसके पूरब में पूर्वी गोलार्ध होता है। तो इंडिया हमारा इस प्रकार से, अगर ये उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, तो भारत की पोजीशन यहाँ पर है इस प्रकार से। अगर इंडिया यहाँ पर स्थित अगर है तो ये भारत किस गोलार्ध में कहलाएगा? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है, ठीक है। और भारत की अक्षांशीय दृष्टि से पोजीशन देखी जाए तो ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत अक्षांशों में बटा हुआ है। भारत किस प्रकार से है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तृत है भारत। और उत्तरी अक्षांश में थोड़ा सा रफ टाइप से हम समझें, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये अक्षांश अगर इस प्रकार से हम खींचेंगे तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत विस्तृत है, ठीक है। अगर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कहा जाए, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, तो 3214 किलोमीटर लंबा है भारत। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कहा जाए, पूरब से पश्चिम तक की, तो 2933 किलोमीटर लंबा है। भारत के क्षेत्रफल की हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। किस गोलार्ध में है? तो ये हमने चर्चा कर ली, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात करते हैं इंडिया पर कि भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक
ये भारत की अक्षांशीय पोजीशन है। भारत का कुल क्षेत्रफल क्लियर हो गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये बात क्लियर है। भारत के मध्य से, इंडिया के मध्य से, भारत के मध्य से यहाँ लिख सकते हैं हम, भारत के मध्य से कर्क रेखा जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। और अगली इम्पोर्टेंट बात होती है कि भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है और 4 राजधानियों से। तो ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी एशिया महाद्वीप भाग 2 में, कि भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप उन 8 राज्यों का नाम मुझे लिखकर कमेंट करना और किन किन राज्यों की राजधानी से होकर गुजरती है, जिसमें मैंने पढ़ाया था एशिया महाद्वीप के देश भाग 2, उस वीडियो में आप देख लेंगे और इस आंसर का कमेंट करेंगे। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है एशिया महाद्वीप के बारे में, भारत के बारे में अगली बात करते हैं हम कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित देश तो है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। अब आगे जो भी जनगणना होगी जब देखी जाएगी पूरी विश्व की जनगणना की दृष्टि से, जनसंख्या में भारत दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या में। क्षेत्रफल में 7वां, इंडिया की पोजीशन 7th, और जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि भारत में अगर जनगणना की बात करते हैं कि भारत में पहली जनगणना को आपको सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। पहली जनगणना 1872 में मियो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, और भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ये दोनों बात आप याद रखना, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मियो, ठीक है। और पहली जनगणना 1872 में, लेकिन रेगुलर या नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई थी। अगली इम्पोर्टेंट बात करते हैं भारत के बारे में। भारत के अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो भारत के अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, और प्लिनी ने इसको सोने की चिड़िया भी कहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा है। तो इसके बारे में भी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब चर्चा करेंगे इनके नाम के बारे में, इंडिया की। अब अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि भारत के थोड़ा सा राज्यों के क्रमों की बात करते हैं तो 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां, ये राज्यों का क्रम पूछा जा सकता है। तो यहाँ कहेंगे हम 22वां राज्य सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का 22वां राज्य कौन सा बना था तो आप कहेंगे सिक्किम। 23वां राज्य कौन सा है तो मिजोरम। 24वां राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और 25वां राज्य कौन सा बना था, गोवा। तो आप अगर ये कहते हैं कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर और 2 जून, हम इन तारीखों की ज़रा बात करते हैं। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, ये वर्ष 2000 का समय था, ये भी वर्ष 2000 का समय था, और ये भी वर्ष 2000 का समय था।
और ये 2 जून ये 2014 का समय था, 2 जून 2014। आपसे अगर बात करते हैं कि 26वां राज्य, 26वें राज्य की अगर बात करते हैं, भारत का 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था। यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ उत्तराखंड बना, यहाँ पर झारखंड। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर बना। लेकिन 2 जून 2014 को पुनः एक बार आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना, आंध्र प्रदेश से। वो राज्य था तेलंगाना या तेलंगाना राज्य बना 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तो इस प्रकार 2 जून 2014 से भारत में कुल मिला के हमारे पास 29 इंडिया में स्टेट्स हो गए थे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। जब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हुआ तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिखाई दे रहा है बेटा इधर आप लोगों को, जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। एक तो जम्मू कश्मीर का डिवाइड कर दिया गया, तो एक तो जम्मू कश्मीर बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर, और एक लद्दाख बनाया गया, लद्दाख, याद रखना। तो इस तरह से भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश के प्लेस पर 7-2 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन बाद में दमन द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप देखिए अपन ऐसे कर सकते हैं कि अब टोटल में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर चर्चा करूं तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, अपो ददा चल दिल्ली, हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब ददा चल दिल्ली एक ट्रिक्स हो गई। आ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पा से पुदुचेरी, यहाँ से दमन द्वीप, और ये दादर एवं नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, और ये चंडीगढ़, और ये लक्षद्वीप। तो अब इन दोनों को, अभी मैं अंडमान निकोबार द्वीप बोल रहा था लेकिन हम अंडमान निकोबार द्वीप नहीं बिठाओ, दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप, देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख। तो इस तरह से भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए ना बेटाओ, टोटल ये 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। भारत में यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए, कम्प्लीटली 9 हो गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन अभी हाल में ही कुछ समय पहले दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को पुनः ये कर दिया गया, इन दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह से भारत में एट प्रेजेंट 9 में से आप 1 कम कर दीजिए तो एट प्रेजेंट भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटाओ, 8। और राज्यों की संख्या 29 के प्लेस पर 29 माइनस 1 तो 28 हमारे पास राज्य हैं। और भारत को राज्यों का संघ कहते हैं, भारत राज्यों का संघ है। एक बात याद रखना कि इंग्लिश में संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है इंडिया में। आप इतने का ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको एक पोजीशन क्लियर हो जाए। इतनी बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा आपको सही दिखाई देगा जिससे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगली इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास कि
भारत के पास वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरीज 8 स्टेट्स 28। अभी हम बात कर रहे थे कि भारत राज्यों का संघ है। तो जब भारत राज्यों का संघ है तो यूनियन और फेडरल 2 शब्द होते हैं। तो भारत में संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि फेडरल। फेडरल शब्द होता है एक करार किया गया, एक समझौता। फेडरल शब्द का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का करार या एक समझौता होता है जिसको कभी तोड़ा जा सकता है। लेकिन भारत का राज्यों के साथ कोई करार या समझौता नहीं है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ या यूनियन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और भारत का संवैधानिक नाम, संविधान में नाम लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा या राजभाषा घोषित किया गया है। तो भारत की संविधान के अनुसार हिंदी कैसी है? एक राजभाषा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हिंदी क्या है? एक राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको भाग 17 अनुच्छेद 343 में इसको वर्णित किया गया है। आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 में हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो भारत के राज्यों के बारे में बातें क्लियर हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बातें क्लियर हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम जरा करते हैं कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं, भूआवेष्टित राज्य कितने हैं और आंतरिक राज्य कितने हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले तटीय राज्यों की चर्चा करेंगे। इंडिया का हम ये रफ टाइप से अगर मैप बनाते हैं तो आप लोग ये इंडिया का हम रफ टाइप से अगर मैप बनाते हैं तो इसकी हम चर्चा करते हैं ज़रा कि किस तरह से इंडिया के राज्यों का